पंडित ज्ञानी सबे सुनो, जैन धर्म परवान। सुखी राम संत जन कहते हैं, सब मत में मत छान। महाराज फरमा रहे हैं कि जो संत बात कहते हैं, संत मत वाले बात कहते हैं, केवली भगवंत बात कहते हैं, सदगुरु जो बात कहते हैं, सबका सार बताते हैं। चारों वेद समंदे भाई, जामे हीरो डारियो, मर्जी वाप इन परथ न लादे, 55 जन्म गमा। संसार के अंदर ज्ञान तो बहुत है, उस ज्ञान के अंदर हीरे हैं, लेकिन उन हीरो को निकालने वाला चाहिए। उन हीरो को निकालने वाले संत सदगुरु केवली भगवंत हैं, जिन्होंने सब मतों में से मत छानकर सार चीज अपने को दे दी। तो सार चीज क्या है? रकार और मकार, राम जी का नाम है सार चीज। इस सार चीज को जो प्राप्त कर लेता है, वो परम पद का अधिकारी हो जाता है। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं, भक्ति पंथ सब सांभलो और सुनो एक तार। होठ कंठ रत्ना बिचे, राम कया हुए पार। यदि मोक्ष में जाना है तो इस भक्ति के पंथ को सांभ लो। सांभ का तात्पर्य इस भक्ति के पथ को धारण कर लो। इस भक्ति के पंथ को धारण करके ही मोक्ष में जा पाओगे, इसके बिना तो संभव नहीं है। तो भक्ति पंथ सब सांभलो, सबके लिए कह रहे हैं। जिसको भी मोक्ष में जाना है, जो मुमुक्ष है, मोक्ष में जाना चाहते हैं, परम पद का आनंद लेना चाहते हैं, वो सब इस भक्ति के मार्ग का वर्ण करो, चयन करो भक्ति के मार्ग का। इस संसार में कई प्रकार के मार्ग हैं, कई प्रकार के योग हैं, कर्म योग है, भक्ति योग है। तो महाराज हमारे कर्म योग तो करना ही है, लेकिन उसके साथ में भक्ति योग का भी आनंद ले लो। और सुनो एक तार। और महाराज फरमाने कि भक्ति भी करनी है तो कैसे करनी? एक तार, एक तार का मतलब एक तार जोड़ लो परमात्मा से। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। वो एक तार हो गया। जो इष्ट है वो एक ही इष्ट है। इष्ट किसका रखना? राम जी का। एक ही इष्ट, एक साधे सबई सदे और सब साधे सब जाए। तो महाराज फरमा रहे हैं कि यदि आपको परम पद में जाना है तो एक ही इष्ट काम आएगा, और दूसरा कोई इष्ट काम नहीं आएगा। दूसरा इष्ट तो शरीर संसार के सुखों के लिए है, त्रिलोकी में फल प्राप्ति के लिए है। जिसके राम जी का इष्ट होगा वो आत्मा परम पद की अधिकारी हो जाएगी, और जिसका राम जी के अलावा अन्य कोई इष्ट है वो त्रिलोकी में फल पाएगा। तो फल पावे पदवी मिले, गर्भ न छूटे कोई। तो राम जी के इष्ट के अलावा अन्य इष्ट को रखने से फल तो मिल जाएंगे, त्रिलोकी में पदवी तो मिल जाएगी, सुख तो मिल जाएंगे शरीर संसार के, इंद्रियों के, वस्तुओं के। लेकिन जो आप गर्भवास को छुटाना चाहते हो, हमेशा हमेशा के लिए मुक्त होना चाहते हो, वो संभव नहीं। वो संभव केवल केवल राम जी के इष्ट से संभव है। तो यही बात महाराज कह रहे हैं कि भक्ति पंथ सब सांभलो और सुनो एकता। भक्ति तो करनी है, भक्ति तो सब कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहा भक्ति? भक्ति भक्ति सबको ही कहे, पर भक्ति न जाने कोई, दादु भक्ति भगवंत की देही निरंतर। जो इस देही के अंदर निरंतर रूप से होती रहे वो सच्ची भक्ति है। ऐसी सच्ची भक्ति को धारण कर लो, उसी से इकतार होगा, उसी से राम जी से संबंध जुड़ेगा, उसी से आत्मा राम जी की होगी, नहीं तो अन्य की रहेगी। और जब तक अन्य की रहेगी तब तक राम जी की नहीं हो सकती। तो भक्ति पंथ सब सांभलो और सुनो एक तार। होठ कंठ रसना बिचे, राम कया हुए पार। पार होने के लिए नाव में तो बैठ गए राम जी के नाम की, अब इस नाव को खेना तो पड़ेगा। दोनों चप्पू चलाओ, श्वास के और उसास के। तो महाराज कह रहे होठ कंठ रसना बिचे। तीन चीज बताइए, एक तो बताया होठ, एक बताया कंठ, और एक बताई बीच में रसना। इन तीनों का खूब उपयोग करो।
जितना ज्यादा इनका उपयोग करोगे, जब लग मुख में जिव्या चाले, तब लग हर हर केश में भावे तार मार मोई दी, जो शरण आपकी राम तेरी दाई पड़े सो कीजे, भावे मोख मुगत में भेजो, भावे दो जग दीजे, माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित तेरो, मोख हसियासु बिड़त बदे को, काय बिगड़ सी मेरो, राम तेरी दाई पड़े सो। ऐसी बात महाराज फरमाने कि होठ कंठ रसना बिचे राम कया हुए पार, जो होठों से कंठ से रसना से राम जी के नाम का सुमरन करते हैं वही पार हो पाते। महाराज ने कंठ तक की बात कह दी कि कंठ से जो है श्वास निकल रही है, ध्वनि जहां से उत्पन्न होती है, कंठ से ही ध्वनि उत्पन्न होती है, और रसना और होठ इस ध्वनि को साधने में काम आते हैं। तो रकार का उच्चारण कंठ से होता है और मकार का उच्चारण होठ से होता है। बिना होठ बंद किए कोई मैं बोल के देखो, बोल सकता है क्या? रे तो बोल लेंगे, रे कंठ से होगा और रसना उसमें संयोग करेगी बोलने में, और होठ जो है वो मकार के उच्चारण में काम आएगा। मैं आते ही होठ बंद हो जाएगा, तब जाके मैं का उच्चारण होगा। जब तक होठ खुला रहेगा तब तक मैं का उच्चारण नहीं आएगा। इसीलिए महाराज ने तीनों को उपयोग करने का है कि होठ कंठ रसना बिचे राम कया हुए पार। बस सरल सा उपाय बता दिया, पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नामा अच्छे विरिया। अभी बहुत अच्छा समय चल रहा है, भाग्योदय का समय चल रहा है। आप चाहो तो आपका भाग्य बहुत अधिक उदय हो सकता है, प्रबल हो सकता है, तेज हो सकता है कि परम पद के अधिकारी हो जाओ। इससे ज्यादा और क्या भाग्य चाहिए? इससे ज्यादा और क्या चाहिए चीज? भी परम पद मिल जाए, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? और कुछ चाहिए इसके मुकाबले में? कुछ है क्या? भाग्योदय उसे ही मानेंगे कि आपका परम पद की प्राप्ति हो गई तो समझो भाग खुल गए, निज नाम की जागृति होगी तो भाग खुल गए। जादिन मेहर भई सतगुरु की, सता उदय घट हुई, तादिन तिथि लिखी केवल की, तामे कसर न हुई। तो महाराज फरमा रहे कि इस काम को कर लो प्राथमिकता के आधार से। बाकी संसार के काम तो पहले भी होते आए हैं, आज भी हो रहे हैं, कल भी होते रहेंगे। आप नहीं रहोगे तो भी होते रहेंगे, और रहोगे तो भी होते रहेंगे। संसार के काम कोई रुकने वाले नहीं है। तू ना रहेगा तो भी रहेंगे इस दुनिया के मेले, नाम प्रभु का ले। हाँ, तू ना रहेगा तो भी रहेंगे इस दुनिया के मेले, तो तू क्या कर ले? नाम प्रभु का ले ले। होठ कंठ रसना बिचे राम कया हुए पार। पार जाना चाहते हो इस त्रिलोकी से, भवसागर से, दुखालय से, तो इनका उपयोग करो। ये आपके पास उपलब्ध है और इसका कोई उपयोग करने में पैसा भी खर्च नहीं हो रहा है, ये आपको खेद हो, और कहीं जाना भी नहीं पड़ रहा है, कहीं उठकर कहीं जाना पड़े ऐसी भी कोई बात नहीं है उससे जिससे कष्ट हो शरीर को, वैसा भी नहीं है कुछ। तो नहीं तो कहीं जाना न पैसा खर्च हो रहा है और आनंद आ रहा है भरपूर बैठकर घर में। तो महाराज कह रहे हैं ऐसा काम क्यों नहीं कर लेते? क्या नुकसान है ऐसा काम करने में? लाभ ही लाभ है, फायदा ही फायदा है, और अत्यधिक फायदा है। सौदागर चलिया जीव सौदे, भरत खंड में आया और कहीं एक कर गया लाभ कमाई, कहीं एक मूल ठगाया। मूल क्या है? श्वासा रूपी पूंजी, मूल पूंजी जो लेकर आए। कितनी पूंजी लेकर आए? 77 करोड़ 76 लाख। अभी 77 करोड़ 76 लाख की गिनती कहां से आई? 24 घंटे में 21,600 श्वास, एक दिन में 21,600 श्वास, और एक साल के अंदर 360 दिन होते हैं एवरेज। एवरेज 30 के हिसाब से गिनो, महीने का एवरेज 360 दिन होता है। तो 21,600 को 360 से गुणा करो और फिर उसको 100 से गुणा करो, तो बराबर जो वैल्यू आएगी, फिगर आएगा, वो 77 करोड़ 76 लाख आएगा। किसी के पास कैलकुलेटर है तो लगा के देखिए। तो 100 बरस की आयु परमात्मा ने दी है
और 21,600 श्वास प्रत्येक दिन दिए, और एक एक श्वास हीरे के समान कीमती है। कहता हूं कह जात हूं, कहां बजाऊं ढोल। एक श्वास में जात है, 3 लोग तो हो, 3 लोगों की संपदा भी कोई दे दे तो भी उसको एक श्वास ज्यादा नहीं मिलेगी। तो अपने को तो 77 करोड़ 76 लाख श्वासें 100 वर्ष की आयु में दी। 21,600 इंटू 360 इंटू 100 बराबर 77 करोड़ 76 लाख का आंकड़ा मिल जाता है। तो इतनी श्वासें परमात्मा ने कृपा करके अपने को दी, ये मूल पूंजी। तो जिन्होंने इन श्वासों का उपयोग राम भजन में कर लिया, वो तो लाभ कमाई करके चले गए। और लाभ कमाई भी कितनी हुई एक श्वास में? अणगिनती, गिनती नहीं। राम नाम की जोड़ श्वास उश्वास में होते सुमरण 70 करोड़। कितनी कमाई हुई? 70 करोड़ की कमाई एक श्वास की बात करें। अब 70 करोड़ का आंकड़ा कैसे मिला? 70 करोड़ की कमाई एक श्वास में कैसे हो सकती? अपने शरीर के अंदर लगभग 3.5 करोड़ रोमावली है, रोम छिद्र। जब ये रोम 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 भी राम राम करने लग जाएंगे तो इस रचना की क्या चले, ये सब रचना बन जाए, सारी रोमावलियां रचना बन जाए। तो 3.5 करोड़ रोमावलियां जब एक साथ राम राम करने लगेगी एक शरीर में, एक शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र है, रोमावलियां हैं, तो एक सांस में या एक उश्वास में, सांस की तो गिनती नहीं करते हैं, उश्वास की गिनती करते हैं, क्योंकि 52 अक्षरों के बाहर उश्वास है 53वां, 54वां जो प्रकट होता है वो निज नाम है, 55वां पूर्ण स्थिति है। तो उश्वास की गिनती करते हैं तो उश्वास के अंदर 20 नाम यदि आते हैं तो 3.5 करोड़ को 20 से गुणा करो, कितना हो गया? 70 करोड़। तो 70 करोड़ नाम एक साथ आते हैं। रग रग बोले राम जी, रोम रोम रंकार, सहजा सुमरण होते सोही सुमरण सा। ये सहज सहज में सुमरण होता है रोमावली से। रोम रोम से होई रही रंकार झुणकार, निस्वासर 8वीं प्रहर राम चरण एक सार। उठत बैठत जागता सुतई सिमरण होय, राम चरण रंकार धुनी भायर लखे न कोय। राम रटत सेजा खुलिया राम चरण सुन माय, बाड़ी पीवे रेण दिन सेजा टूटत नाय। कूप गिगन मद उरद मुख निस दिन अमी जनंत, राम चरण भज राम को पीवे बिरला संत। ये ऐसी भक्ति बिरलों को ही मिलती। ऐसा अमृत राम रसायन, राम जी के नाम का अमृत बिरले ही प्राप्त कर। बिरले का मतलब बहुत कम। तो हर चीज की प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। हाँ, तभी मिलेगा। प्रैक्टिस बस सदगुरु ने भेद दे दिया, अब बस करो इसको। अब जितना ज्यादा करोगे उतना आनंद आएगा। अमृत नीका केवे सब कोई, पण पिया बिना रामा। कहते हैं भी अमृत जो है बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब तक अच्छा तो होता है, महिमा तो कर दी, लेकिन जब तक आप नहीं पियोगे तब तक आप कैसे मरोगे ये बताओ। हाँ, तो आपको पीना है इस अमृत को। अमृत नीका केवे सब कोई, पण पिया बिना रामा अमर न हो। कोई केवे अमृत स्वर्गा माई, बोलो देव पीवे क्यों किरकिर जाए। कोई केवे अमृत शशिमय बासा, घटत बढ़त क्यों होय विनाश। कोई केवे अमृत समुद्रा माई, बढ़वानल क्यों सोखत जाए। अमृत है सब बातन की बाता, सच्चा अमृत संतन के पासा। दरिया अमृत नाम अनंता, पी पी अमर भय सब संता। इस राम जी के नाम के अमृत को पीकर सभी संत अमर हो गए और सभी अमर लोक के वासी हो गए। तो ऐसे अमर लोक का वास प्राप्त करना है तो ऐसे अमृत का सेवन करना है, तो अभी बहुत अच्छा समय है और भाग्य भी बड़े प्रबल है, तेज है। जिसके भाग्य तेज होते हैं उन्हें ही संतों का ज्ञान श्रवण करने को मिलता है।
कर्महीन के तो ये जोग बनता ही नहीं है सत्संग श्रवण करने का। हाँ, जिसके भाग्य तेज हो उन्हीं को ज्ञान सुनने को मिलता है, बाकी ज्ञान ही नहीं मिलता सुनने का। हाँ, ज्ञान उपलब्ध है, इतना आसानी से बच रहा है, फिर भी कोई सुनने वाले नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाग्य में नहीं है, उनके लिखा नहीं। भाग्य में लिखा हो, जिनका भाग्य प्रबल हो, जिसकी पूर्वली पुण्याई हो, तभी मिले, बाकी कैसे मिले? तो महाराज कह रहे हैं सबके लिए भक्ति पंथ सब सांभलो और सुनो एक तार, होठ कंठ रसना बिचे राम कया हुए पार। इकतार की बात समझ में आ गई ना? ये रकार और मकार, रकार ब्रह्मवाचक है, मकार मायावाचक है। अब माया और ब्रह्म संपूर्ण आ गया इसमें। ये वृक्ष की मूल है, वृक्ष की जड़ है। अब किसी ने वृक्ष की मूल में, वृक्ष की जड़ के अंदर जल का सिंचन कर दिया, तो क्या बताओ, पत्ते को पानी पिलाना पड़ेगा अलग से, फल को पिलाना पड़ेगा, फूल को पिलाना पड़ेगा, तने को पिलाना पड़ेगा, शाखा को पिलाना पड़ेगा, टहनी को पिलाना पड़ेगा, सब आ गए उसमें। ऐसे ही राम जी के नाम का सुमरन जिसने कर लिया, उसके सब भक्ति सद गई। अब अलग अलग से और कुछ साधने की आवश्यकता रही नहीं। जहां पर कृपा राम की हुई, जहां पर कृपा करे सब कोई, तो राम जी को रिझा लो, राम जी को राजी कर लो, तो सब राजी। कोई बेराजी नहीं होगा, कोई नाराज नहीं होगा। भक्ति पंथ सब सांभलो और सुनो एक तार, होठ कंठ रसना बिचे राम कया हुए पार। रो ममो दोई अखर है सब वेदों में सार, ब्रह्म बीज ओ एक ही संत सुख देव विचार। महाराज देखो कैसा अद्भुत विलक्षण विचार दे रहे कि ब्रह्म का बीज ये एक ही है। यदि ब्रह्म के आनंद का वृक्ष उगाना है आपके घर में, ब्रह्मानंद प्राप्त करना है, तो ये बीज मंत्र है। कौन सा? रकार और मकार, राम नाम। ररो ममो दो ही अक्षर है, ये दो ही अक्षर है। अक्षर किसे कहते हैं? क्षर किसे कहते हैं? क्षर मतलब जिसका नाश हो जाता है वो क्षर, और अक्षर मतलब जिसका नाश नहीं होता वो अक्षर। तो ये अक्षर दो ऐसे हैं 52 अक्षरों में, 52 ही अक्षरों का भी नाश नहीं होता, इसीलिए उनको अक्षर कहा जाता। उसी से सारी बोली बोलने में आती। तो ररो ममो दो ही अक्षर है सब वेदों में सार। 52 अक्षरों से सारे वेद, पुराण, शास्त्र, श्रुति, स्मृति सब बने हुए, व्याकरण सब बने हुए। लेकिन इन सब का यदि निचोड़ निकाला जाए, सार निकाला जाए, खास चीज निकाली जाए, मुख्य चीज निकाली जाए, एक्सट्रैक्ट निकाला जाए, तो उसमें 2 अक्षर आते हैं लास्ट में, ररा और मम्मा। जिसने इस ररे और मम्मे को ज्ञान को प्राप्त कर लिया, तो अब और कोई ज्ञान प्राप्त करना बाकी नहीं रह गया, क्योंकि 60 चीज मिल गई। तो ररो ममो दो ही अखर है सब वेदों में सार, ब्रह्म बीज ओ एक ही संत सुख देव विचार। ब्रह्म के आनंद का ये एक ही बीज है। यदि आप अपने घट के भीतर ब्रह्म के आनंद का वृक्ष उगाना चाहते हो और फल पाना चाहते हो, आनंद का फल खाना चाहते हो, अमर फल खाना चाहते हो, तो अमर फल प्राप्त करने का ये एक ही विचार, दूसरा और कोई विचार है नहीं इस सृष्टि में। क्या विचार है? कि भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं सृष्टि में पाए। ऐसा संत सदगुरु केवली भगवंत भेदीजन भेद दे रहे हैं, रहस्य की बात बता रहे हैं, पासवर्ड दे रहे हैं। बिना पासवर्ड के ताला नहीं खुलता, कंप्यूटर भी नहीं खुलता बिना पासवर्ड के, मोबाइल नहीं खुलता पासवर्ड के। मोबाइल को तो सब जानते हैं आजकल, सब बच्चे भी जानते हैं कि पासवर्ड दे दो मोबाइल खुल जाएगा। ऐसे ही ये रकार और मकार पासवर्ड है अमरलोक में जाने का। ये पासवर्ड जिसको मिल गया वो अमरलोक में चला जाएगा। ये 2 ही अक्षर, कितना सिंपल पासवर्ड है, कितना सरल पासवर्ड है, कितना सरल पासवर्ड दे रहे हैं महाराज। तो इस पासवर्ड को लगा लो, चाबी घुमा लो,
चले जाओ, खोल लो। ताड़ा ताक सबदी खोले और रंकार धुन आगम बोले। आगे से आगे खुलते जाएंगे सब रास्ते, स्वतः ये चाबी ताड़े सब खुलते जाएंगे। ये चाबी है आपके पास, बस इस चाबी को सांस और सांस में घुमाना। घुमाने की भी कड़ होनी चाहिए। चाबी तो है लेकिन घुमाना नहीं आता, फिर क्या करोगे? घुमाने का भी तो भेद चाहिए। तो रो ममो दो अखर है सब वेदों में सार। इसलिए महाराज भेदी जन मिलते हैं तो इसको घुमाने का भेद देते हैं कि कैसे घुमाना है। इसकी भी कड़ बताते हैं कि इस कड़ से घुमाओ, रसना और कागल्या से घुमाओ, प्रकार का उच्चारण थोड़ा लंबा करो, मकार का थोड़ा छोटा करो, तो ब्रह्म का जोर बढ़ता जाएगा और माया का जोर कम होता जाएगा। प्रकार का उच्चारण कंठ से करना है, कागल्या भी बीच में आएगा। इस प्रकार से उच्चारण करो। तो रो ममो दो अखर है सब वेदों में सार। ब्रह्म बीज ओ एक ही संत सुखदेव विचार। ये आनंद की फसल उगाने का एक ही बीज है, इस बीज को बोलो। आज अषाढ़ु चाम सोवड़ी, समझ बीज नहीं बायो, तो अंत काल काती को करसो भजन बिना पिछतायो। आषाढ़ के महीने में किसान खेत पर जाकर बीज नहीं बोवे तो काती में क्या फसल आएगी। ऐसे ही अभी ये मिनखा दे मिली तो आषाढ़ का महीना है, अब इसमें ये राम नाम का बीज बो दो, सब बीजों में ब्रह्म का बीज बो दो, आनंद का बीज बो दो। तो ये बीज बो दिया तो आनंद की फसल आ जाएगी। हमारे तो आनंद भयो घर में, कितना आनंद हो जाएगा। नर्तन खेत नामगढ़ निपजे मोती पुल का बाया, और निपजी साख साख फल फूली भर गाड़ा कर लाया। फिर बोले गाड़े भर भर कर ले जाओ। आनंद ही आनंद है। और जिसके पास आनंद होगा तो अब कोई आनंद जाचे मोकू तो गाड़ा भर दूं भाई। जो कोई आकर भी मांगे तो अब मैं कंजूस नहीं रहा, क्योंकि अब पहले तो कंजूस था देने में, लेकिन अब तो इतना आनंद प्राप्त हो गया कि खूब लो। राम दड़ी चोड़े पड़ी सब कोई खेलो आए, दावा नाही संत दास जीते सोई ले जाए। इतने आनंद की फसल जब उग गई तो अब क्या कमी रही। महाराज जैसे आनंद की फसल की बात कर रहे हैं, वे ऐसी आनंद की फसल आप भी उगा लो। आपके गट के भीतर जब उग जाएगी, साधु मारे आनंद भयो गर मायो, साधु मारे आनंद भयो गर मायो, निपजी साख नाम अन आयो, निपजी साख नाम अन आयो, सांसो रयो में काई मेरे राम, सांसो रयो में काई वो, साधु मारे आनंद भयो गर माई वो, साधु मारे आनंद भयो गर माई। ओ मन इंद्र उमंग कर आयो, ज्ञान बादला दर्श मेरे राम, ज्ञान बादला दर्श बिरतन बीज चमकने लागे, बिरतन बीज चमकने लागी, भजन में सो बरसा मेरे रामा, भजन में सो बरसा
वो साधो मारे आनंद भयो करे माई वो साधो मारे आनंद भयो करे माई सातु ही अन्नी प्रजावारी सातु ही अन्नी प्रजावारी साख हेल दे आई मेरे रामा साख हेल दे आई अब कोई आन रे जाचे मोको अब कोई आन रे जाचे मोको तो गाड़ा भर देऊं भाई मेरे राम गाड़ा भर देऊं भाई साधो मारे आनंद भयो करे माई वो साधो मारे आनंद भयो करे माई मेरा तो टोटा सब ही भागा मेरा तो टोटा सब ही भागा और सभी का भागे मेरे रामा और सभी का भागे जे कोई आन संभावे सिमरण जे कोई आन संभावे सिमरण तीन लोक शिर गाजे मेरे राम तीन लोक शिर गाजे रे साधो मारे आनंद भयो करे माई वो साधो मारे आनंद भयो करे माई खुलिया भंडार द्रव्य बहु निसर्या खुलिया भंडार द्रव्य बहु निसर्या टोटो पड़यन पावे मेरे राम टोटो पड़यन पावे कै सुख राम लगी अब तारी कै सुख राम लगी अब तारी रोम रोम हरे गावे मेरे रामा रोम रोम हरे गावे साधो मारे आनंद भयो करे माई वो साधो मारे आनंद भयो करे माई निपजी साखे नाम अन आयो निपजी साखे नाम अन आयो सासो रयो यन काई मेरे रामा सासो रयो यन काई साधो मारे आनंद भयो करे माई साधो मारे आनंद भयो करे माई
बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सतगुरु भगवान ने दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा कारण जात ने दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि सत्ता ने दिन्य हो राम सतराम राम 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 सा सब संता ने सत्संज्ञा ने राम 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 सा राम राम।